जैसा कि आप जानते हैं कि देश की राजनीति में एक मुद्दा बहुत टाइम से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मुद्दा तब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब चुनाव सर पर हो। हाँ जी, अब जब इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव की डेट का ऐलान कर दिया है, इसका मतलब है कि चुनाव आने ही वाले हैं। इसीलिए एक बार फिर ईवीएम के मुद्दे ने देश की सभी आंखों को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर दिया है। चुनावी दंगल में हो रही हलचल के साथ साथ अब ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स में हो रही हियरिंग ने भी इसे काफी इम्पोर्टेंट इशू बना दिया है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ईवीएम के खिलाफ गर्मजोशी के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स कहते हुए नजर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ जाने माने सीनियर एडवोकेट अरुण कुमार अग्रवाल और एडवोकेट नेहा राठी भी मद्रास हाईकोर्ट में ईवीएम का सख्ती से विरोध कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि ईवीएम पर सवाल उठाया गया हो, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि ईवीएम का मुद्दा तो ऐसा है कि हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ा रहता है। इस पर हमेशा विवाद भी चलते रहते हैं। विवाद होने का सीधा रीजन ये है कि ये एक मशीन है और मशीन में कभी भी छेड़खानी की जा सकती है। अगर नहीं भी तो कुछ न कुछ खराबी होने के कारण ये अलग आउटपुट दे सकती है, जो कि एक देश के इंडिपेंडेंट इलेक्शन के लिए खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट लिस्टिंग की मांग को मान लिया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम को लेकर सुनवाई अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है। बात करें रिट पिटीशन की, तो डीएमके ने ईवीएम की बनावट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस विवाद को समझने के लिए आपको सबसे पहले ईवीएम की बनावट समझनी होगी, जो अभी इलेक्शन में यूज होने वाले हैं। इसको नॉर्मली M3 जनरेशन की ईवीएम कहा जाता है। इसमें 3 डिवाइस कनेक्ट रहते हैं। सबसे पहले होती है बैलेट यूनिट, जहां से वोटर अपने वोट डालता है। फिर उससे कनेक्ट होता है वीवीपैट, जो वोटर्स को अपने वोट का कंफर्मेशन देता है। उसके बाद इससे कनेक्ट होता है कंट्रोल यूनिट, जो वोटर्स के दिए वोट्स के डाटा को स्टोर करता है। इसी डिजाइन को लेकर रिट पिटीशन में सवाल उठाए गए हैं। पिटिशनर का कहना है कि बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच कोई और डिवाइस होने से डाटा में आसानी से छेड़खानी की जा सकती है। साथ ही मांग भी रखी गई है कि बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट पास होनी चाहिए, ताकि डाटा में छेड़खानी के चांसेस कम हो सके। इस पर इलेक्शन कमीशन की ओर से काउंसिल निरंजन राजागोपालन ने भी अपना जवाब हाई कोर्ट में रख दिया है, जिसमें पिटिशनर की मांगों को गलत बताया गया है। इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि इससे सिर्फ और सिर्फ लोगों में ईवीएम को लेकर अननेसेसरी डाउट पैदा होगा। He stated, "It will send the wrong message. People will start doubting the EVMs." और किसी भी पार्टी के बड़े नेता को ऐसे डाउट क्रिएट करने से बचना चाहिए। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये बात भी रखी है कि लास्ट तमिलनाडु इलेक्शन में भी इसी M3 जनरेशन के ईवीएम का यूज हुआ था, जिसमें कोई और नहीं बल्कि डीएमके पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, और वहीं डीएमके पार्टी ने अब ईवीएम के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। He told the court, "These M3 machines were used extensively in the 2021 Tamil Nadu Assembly elections, in which the petitioner party DMK won." काउंसिल आगे तांज कसते हुए कहते हैं कि हर साल ईवीएम के खिलाफ बहुत से लोग आते जाते हैं। कभी कोई आंदोलन छेड़ देता है तो कभी कोई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देता है, लेकिन आज तक कोई भी ईवीएम को गलत साबित नहीं कर सका। The council said, "Raising questions over the use of machines during every other election amounts to flogging a dead horse. It does not serve any better purpose." चीफ जस्टिस इलांगो ने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स का कॉग्निजेंस लेते हुए इस केस की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 20 जून 2024 के लिए रखी है। आपको बता दें कि भारत में ईवीएम की शुरुआत 1980 के टाइम पर हुई थी, जहां ईवीएम को भारत के इलेक्शन के लिए चेक किया गया था, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उठाया। इसके बाद 1982 में केरला स्टेट ने इसका यूज सबसे पहले किया। उसके बाद कई स्टेट इलेक्शंस में इसका यूज होता रहा, लेकिन इसी बीच बड़ा झटका लगते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की यूज को बैन कर दिया। ये बैन तब तक था जब तक पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को अमेंड करके बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव की प्रक्रिया को ईवीएम से ना बदला जाए। इसके बाद साल 2004 में हुए 543 सीट्स पर जनरल इलेक्शंस में इसका यूज एक बड़े लेवल पर किया गया, जिसके कुछ टाइम बाद ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, और वहीं से वीवीपैट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसका काम वोटर को कंफर्मेशन देना होता है कि वोटर ने बैलेट यूनिट से जिसको वोट दिया है वो वोट उसको गया है कि नहीं। दरअसल ये मशीन बैलेट यूनिट से कनेक्ट रहती है। मान लो वोटर ने पार्टी एक्स को वोट दिया है, तो वोट देने के जस्ट बाद वीवीपैट एक स्लिप शो करेगा जिसमें पार्टी एक्स प्रिंटेड होगा, और वो स्लिप एक बॉक्स में चली जाएगी। इससे एक फायदा तो ये होता है कि वोटर को अपने वोट का कंफर्मेशन मिल जाता है, और दूसरा फायदा ये है कि अगर काउंटिंग में कुछ डाउट आता है तो स्लिप से उस डाउट को क्लियर भी किया जा सकता है। तो इस वे में वीवीपैट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है।
लेकिन इस जानकारी के साथ ये देखना भी जरूरी है कि गवर्नमेंट की खरीदी हुई मशीन्स में से 1/3 मशीन्स खराब निकली है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला विषय है। आपको बता दें कि सरकार ने ओवरऑल 5,000 करोड़ सिर्फ वीवीपैट पर खर्च किए हैं, जिसमें टोटल 24 लाख वीवीपैट खरीदी गई थी, जिसमें से अभी तक केवल और केवल 20,000 ही ऐसी मशीन्स हैं जो वेरीफाई हुई है। अब वीवीपैट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो 2013 में ही आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी कई मशीन का वेरिफिकेशन आज भी 2024 में इनकम्प्लीट पड़ा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन अपना बचाव करते हुए कह रही है कि मशीन में गलती होना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गलती काउंटिंग के वक्त हो सकती है और वो भी एक ह्यूमन एरर होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है, theoretically there may be discrepancies between the EVM count and the VVPAT slips count, but practically there is no possibility of any discrepancy between the EVM count and the VVPAT slip except in cases of an human error in counting the VVPAT slips. चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शायराना अंदाज में ईवीएम के लिए कहा था, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की कहते हो। ये निशाना सीधा सीधा ऑपोजिशन की तरफ जाता हुआ नजर आया था, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चेहरा नजर आता है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर ने एक और ऐलान किया था कि इलेक्शन से पहले जगह जगह पर मोबाइल वैन जाएंगी, जिससे लोगों को ईवीएम और वीवीपैट के लिए जागरूक किया जाएगा। अब इसके बारे में तो आप ही बता सकते हैं कि आपके और आपके कितने रिश्तेदारों के यहाँ ऐसी वैन्स देखने को मिली हैं। इस मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन की बातों पर रुक जाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो देखते हैं कि देश के बड़े लीडर्स इस मुद्दे पर अपने क्या विचार रखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी का बयान इस दिशा में बहुत चर्चाओं में रहा है, जिसमें राहुल गांधी रूलिंग पार्टी एनडीए पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि राजा की पूरी शक्ति ईवीएम में है, जिससे उनका मतलब ये हुआ कि एनडीए की सरकार जो खड़ी है उसका रीजन और कोई नहीं बल्कि ईवीएम है। तभी एनडीए आने वाले इलेक्शन में 400 से ज्यादा सीट्स पर जीतने का दावा कर रही है। तेजस्वी यादव, जो बिहार के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, भी कहते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि मानो मैच पहले से फिक्स्ड हो। पर वहीं दूसरी ओर रूलिंग पार्टी एनडीए की बात करे तो इस तरफ से इन सभी दावों को हमेशा गलत बताया गया है और कहा गया है कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि अपनी हार की गलती को किसी और पर थोपा जा सके। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्सेस में हमारे साथ शेयर करें एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।